कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं अभी। कुछ नहीं होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बेसिक वही होता है हमारा, स्लोप निकालो, डिस्टेंस निकालो। मुझे लगता है आपकी क्लास में शायद सेंट्रोइड वगैरह का भी फॉर्मूला होता है क्या, सेंट्रोइड वगैरह निकालने का? यस सर। तो हाँ ठीक है, मतलब 2-3 चीजें एक्स्ट्रा होती है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, सेंट्रोइड वगैरह वाला फॉर्मूला भी 11th में आता है। अरे मतलब आपका क्लास 10th का जो मैथ्स है ना, जो ओलंपियाड वाला है, उसके क्वेश्चंस तो सेम 11th में आएंगे। तो अगर आप अभी से कर रहे हो ना, तो इन शॉर्ट आपका एक वो जो फाउंडेशन क्लास जिसको बोलते हैं ना, IIT JEE के लिए या जो भी होता है, नीट के लिए, नीट में तो मैथ्स नहीं पड़ेगा जरूरत, बट ऑलमोस्ट उतना तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are। एक ट्रायंगल है जिसकी वर्टाइसेस दी है ये, तो इसका एरिया निकालना। ये बहुत आसानी से हो जाएगा, सॉल्व करो। सॉल्व नहीं हो किसी से भी? हेलो, कर रहे। इतना इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, बहुत बेसिक है। मतलब क्या कर रहे हो आप? हेलो, कोई कर रहा है क्या सॉल्व? बोलो। कृष्णवेणी? नहीं, नो सर, वी कैन डिस्कस। ओके, कोई और बताओ सॉल्व कर रहा है क्या? खुशी, प्रथमेश? यस सर, सॉल्विंग इट। मतलब इट शुड नॉट टेक, मतलब अभी अगर मैं बताऊंगा ना मेथड तो ठीक है, मतलब इसका मतलब आप लोग अप्रोच नहीं लगा रहे हो, देते हैं चलो। ये टॉपिक हुआ नहीं है क्या क्लास में, स्कूल में? It's actually done, but we find area, and before that we find the distance between the points. देखो, देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज कि वी यूज अपना हिरॉन्स फार्मूला। हिरॉन्स फार्मूला पता है ना? हिरॉन्स फार्मूला पता है? नहीं। No. मुझे पता है। मतलब हिरॉन्स फार्मूला इज साइड्स के लिए। तो रुको, 1 मिनट रुको बस। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ना 2-3 प्रॉपर्टीज है। पहली वाली तो अगर साइड्स दी होती है, इफ यू आर गिवन साइड, तो यू यूज हेरॉन्स फार्मूला कि एरिया होता है मेरा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इफ यू आर गिवन कोऑर्डिनेट्स, देयर इज अ प्रॉपर्टी। देखो ये ना, मतलब इसकी जरूरत आपको आगे आएगी वैसे, बट मैं बता देता हूँ अभी। इट इज हाफ ऑफ x1, डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 1, y1 y2 1, और आपको 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे तो x, ओ सॉरी 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 सॉरी, x1 y1 1 होना चाहिए, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, है ना? इसको लिखते हैं ऐसे डिटरमिनेंट को। हाँ हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट। आज एनटीएससी का एग्जाम है क्या? हाँ सर, कितने बजे? ये 10:30। 10:30. ओके, ऑल द बेस्ट सबको। कौन कौन दे रहा है? Sir, I am giving. कौन? Tanisha. Tanisha. तनिषा, और उसके अलावा? Bhavya. भव्य तो आया ही नहीं है। वो तो वो सब रिवाइज कर रहे होंगे शायद, है ना? Yes, sir. अच्छे से ना। बाय। Thank you, sir. Bye. ये फॉर्मूला ना रिवाइज कर लो। डिटरमिनेंट वैसे आपको क्लास 12th में आएगा, बट ये फॉर्मूला रिवाइज कर लो, जिसमें क्या होता है, P होता है x1 y1, Q होता है x2 y2, और R होता है x3 y3, और ये तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना, इसके ट्रायंगल के। समझ रहा है क्या? यस सर। यस सर। मतलब ये डिटरमिनेंट वाला नोटेशन तो नहीं समझेगा आपको, बट इतना समझ लो कि इसको ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे। तो इसमें क्या होता है, मतलब अगर आप डिटरमिनेंट नोटेशन पे देखो, तो डिटरमिनेंट्स को कैसे ओपन करते हैं? डिटरमिनेंट को ना हम रो वाइज ओपन करते हैं। तो सबसे पहले x1 को लिखा मैंने यहाँ पे, और फिर देखो, फिर ये और ये भूल जाओ, x1 को लिखा,
एक बार अच्छे से समझ लो, हाँ कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। x1 को लिखो यहाँ पे, फिर ये और ये रो पूरी भूल जाओ, फिर क्या बचेगा, ये 4 नंबर्स बचेंगे। तो करो y2 इंटू 1 यहाँ लिखो, माइनस y3 इंटू 1 वो यहाँ लिखो। तो ये पहली टर्म बन गई। क्या किया, ये पहला नंबर लिखा, फिर ये सब भूल गया, ये रो और ये कॉलम भूल गया, फिर ये जो 4 नंबर थे तो इनको डायगोनली सब्ट्रैक्ट किया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। समझा, इतना समझा? Yes, sir. Yes. फिर दूसरा नंबर जो था ये था, ऐसे प्रोसीड करते हैं हम। ये पहला वाला लिखा, फिर ये दोनों डब्बे खोले। अब ये वाला जब लिखोगे ना, जनरली दूसरे के लिए माइनस साइन देते हैं, जैसे मतलब लेट्स रिमेम्बर इट लाइक कि जो हमारा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है उसमें भी प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली चलता है। सिमिलरली यहाँ पे ये प्लस होएगा, फिर ये माइनस होगा, तो मैंने लिखा माइनस वाई यहाँ पे। फिर मैं ये और ये इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम, इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम भूल जाऊंगा, तो क्या बचेगा, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर। तो विजुअलाइज कर पा रहे हो ना? Yes, sir. और फिर अब करूंगा वापस में डायगोनल सब्ट्रैक्शन, तो x2 इंटू 1 माइनस x3 इंटू 1, तो ये यहाँ पे आएगा। और फिर अगले इसका क्या करूंगा, मैं 1 को जैसे का तैसे लिखूंगा जिसको यहाँ पे लिखा मैंने, फिर 1 के करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो भूल जाऊंगा, फिर हो जाएगा ये x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2। सबको समझा क्या ये कैसे डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे? Yes, sir. Yes. नोट डाउन कर लो और याद कर लो, ये फॉर्मूला ना बहुत मतलब बहुत हेल्प करेगा आपको आगे भी लाइफ में, क्योंकि आपको क्लास 11-12 में पढ़ना ही है ये। तो यहाँ पे तो इन दोनों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे या तो नंबर 1 आप कर लो हिट एंड ट्रायल, ABC की वैल्यूज ले लो कुछ भी, और उसकी भी जरूरत नहीं है। मेथड के हिसाब से अगर देखेंगे तो रैंडमली प्लॉट कर दो ना पॉइंट। पॉइंट ए को बोला, पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है a कॉमा बी प्लस सी। लेट्स से ये मेरा a है और मैंने बोल दिया कि ये है मेरा a कॉमा बी प्लस सी। फिर दूसरा बोला इन्होंने a कॉमा बी माइनस सी, तो a वाली लाइन में ही आएगा। लेट्स से कि a कॉमा बी माइनस सी इधर आ रहा है मेरा। और तीसरा पॉइंट बोला उन्होंने माइनस a कॉमा सी, तो माइनस a मतलब इधर आएगा कहीं तो भी, माइनस a और कॉमा c बोला है। तो रुको, अब इसके लिए लेट्स डिफाइन b and c as well कि okay yeah, we can't directly plot and find the value here क्योंकि उससे फिर ये गलत हो जाएगा। ओके, तो जो साइड वाला फॉर्मूला है तो वो यूज कर सकते हैं फिर अब हम। either we can use this formula या फिर आई एम थिंकिंग ऑफ सम अदर इजी मेथड। b प्लस सी और b माइनस सी हुआ। अरे अगर डिफाइन कर देंगे तो आसान जाएगा क्या, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट्स हो गए मेरे a कॉमा 5, सॉरी 1 कॉमा 5, 1 कॉमा माइनस 1, माइनस 1 कॉमा 3। तो ये होगा 1 कॉमा 5, 1 कॉमा माइनस 1, और इधर कहीं तो आएगा 1 कॉमा, ओ अरे यार मैंने ही गलती कर दी, सॉरी। वैसे भी तो आसान ही जाएगा ये, रुको देखो। लेट्स से कि a कॉमा सी हमारा कहीं पे भी आएगा, बट हमको इतना तो पता है वो कि वो माइनस a डिस्टेंस पे होगा, है ना। वो माइनस a पे होगा, और लेट्स से यहाँ पे कहीं पे आएगा माइनस a कॉमा सी। तो हमारा जो ट्रायंगल बना वो कुछ ऐसा, लेट्स से यहाँ पे a कॉमा बी प्लस सी है, तो हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसे बना, राइट। हेलो, समझ रहा है ना? Yes, sir. Yes. तो हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा बना, तो मुझे तो ट्रायंगल का बस अल्टीट्यूड और हाइट चाहिए होता है, सॉरी अल्टीट्यूड और बेस चाहिए होता है ना। तो इस करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का अल्टीट्यूड होगा ये और इसका बेस होगा ये, समझ रहे हो? Yes. तो
इसका जो बेस होगा वो होगा इसका इसके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, ये माइनस ये, जो कि होगा 2c। Yes. समझ रहा है क्या सबको? और इसका जो वो होगा अल्टीट्यूड होगा वो होगा a कोऑर्डिनेट से माइनस a तक का डिस्टेंस, जो कि होगा 2a। So it will be minus 2c, no? नहीं नहीं, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है ना। तो यार यहाँ पे स्टिल कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। ए से माइनस ए तक का ही अल्टीट्यूड होगा हमेशा, और बी प्लस सी 2c। आंसर तो इसका 4ac होना चाहिए, और इनटू हाफ, सॉरी हाफ, तो 2ac शुड बी द आंसर। रुको रुको रुको, आपको समझा क्या है अच्छे से मुझे बताओ पहले, वरना मैं वापस समझाता हूँ। मैं फिर से समझाऊँ ना अच्छे से? मैंने Yes. कुछ बहुत गड़बड़ कर दी इसमें, 1 मिनट में सब भूल जाओ। सुबह सुबह उठ के दिमाग को काम करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ देखो क्या बोला है, पॉइंट दिया है। पॉइंट एक है a कॉमा बी प्लस सी, दूसरा है a कॉमा बी माइनस सी, तीसरा है माइनस a कॉमा सी, है ना? तो if I plot this out on a curve, तो I know for sure कि let's say a इधर है, माइनस a इधर है, ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना? अब b प्लस सी बी माइनस सी कहीं पे भी ले लो, लेट्स से यहाँ पे रहेगा b प्लस सी वाला पॉइंट, a कॉमा बी प्लस सी वाला पॉइंट, यहाँ पे कहीं रहेगा एक a कॉमा बी माइनस सी वाला पॉइंट। डज एवरीवन अग्री विथ मी ऑन दैट? Yes. Sir. और लेट्स से माइनस a कॉमा सी वाला पॉइंट भी कहीं ना कहीं लाई करेगा यहीं पे माइनस a कॉमा सी वाला पॉइंट, राइट? तो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा इन दी एंड वो कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ऐसा, और यहाँ से ऐसा, और यहाँ से ऐसा, है ना? ये हमारा ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे बेस और हाइट चाहिए होती है। अब ये केस कैसे हो गया, ये एक पैरेलल लाइन बन गई है, ये एक पैरेलल लाइन बन गई है, ऐसा कुछ ट्रायंगल बन गया है ये, है ना? जिसमें ये वाला पॉइंट है मेरा माइनस a कॉमा सी, ये वाला पॉइंट है मेरा a कॉमा बी प्लस सी, ये वाला पॉइंट है मेरा a कॉमा बी माइनस सी, है ना? तो और तो इस ट्रायंगल की मुझे अल्टीट्यूड चाहिए होगी और बेस चाहिए होगा। तो अल्टीट्यूड तो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? अल्टीट्यूड ये होता है ये। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, यहाँ से इतना डिस्टेंस है a, और यहाँ से इतना डिस्टेंस भी है a, तो टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, 2a, राइट? Yes. सिमिलरली अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो मैं बड़े y कोऑर्डिनेट में से छोटा y कोऑर्डिनेट माइनस कर दूंगा, राइट? हेलो, राइट? Yes, sir. b प्लस सी माइनस बी माइनस सी हो जाएगा 2c। अब एरिया होता है मेरा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 2c इंटू 2a, ये हो जाएगा 2ac। समझा अभी? Yes, sir. अब होमवर्क ये है कि हिट एंड ट्रायल से ट्राई करके देखना एक बार इसको अच्छे से, उससे जल्दी आएगा। और एक ये जो फॉर्मूला है ना, इससे ट्राई करना। इसमें ये वाला पॉइंट होगा a कॉमा बी प्लस सी, ये वाला पॉइंट होगा a कॉमा बी माइनस सी, ये वाला पॉइंट होगा माइनस a कॉमा सी, ठीक है? चलेगा? Yes. रिश्वान, डिड यू अंडरस्टैंड हाउ 2a केम? Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, ये इजी है। वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, ए और बी निकालना है। बस एक प्रॉपर्टी पकड़नी है और बस वही यूज करनी है यहाँ पे पैरेललोग्राम की। सॉल्व हुआ क्या सबसे? ये देखो, कुछ नहीं है, 4 वर्टाइसेस दिए हैं पैरेललोग्राम के,
कोई ट्राई कर, कोई बताना चाहेगा क्या? लेट्स से ये है 3,3, ये है 4,3। अगर इसको प्लॉट करो अच्छे से ना, यहाँ अगर 3 कंसिडर करो ना, यहाँ अगर 4 कंसिडर करो, यहाँ पे होगा 3,3, यहाँ पे होगा 4,3। अब आएगा अगला -3,1 पे, -3 और -1। लेट्स से यहाँ पे कहीं पे -3, -1। अगला वाला यहाँ कहीं होना चाहिए, मतलब इसको पैरेललोग्राम बनने के लिए। ए कॉमा बी को, ठीक है। सॉल्व करने के लिए तो कुछ नहीं करना है, सॉल्व करने के लिए बस स्लोप्स इक्वल करना है, राइट। अगर इनको मैं नाम दे दूं ए बी सी डी, बट ठीक है, पॉइंट करना जरूरी था क्योंकि फिर पता चला कि स्लोप किसके साथ इक्वल करना है। तो स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी। तो इससे एक स्लोप इक्वेशन, स्लोप निकालते आता है ना आपको, स्लोप का फॉर्मूला पता है, राइट। दो कोऑर्डिनेट्स दिए तो स्लोप निकालते आता है, राइट। Yes, sir. Yes. x2 minus x1 y2 minus y1 upon x2 minus x1, राइट। तो ये हो जाएगा b plus 1 upon a plus 3 is equal to 3 minus 3 0, तो 0 होगा, तो b होगा -1, राइट। Similarly, slope of CB should be equal to slope of AD. So CB का slope will be 3 minus B upon 4 minus A upon slope of AD 4 upon 6, 2/3, तो ये होगा 3 3 9 minus 3B is equal to 8 minus 2A. So 2A will be equal to 8 minus 9 plus 3B. तो B है -1, -3, -12, -4, A होगा -2। तो रेशियो ऑफ A is to B will be 2:1। सर हाँ, नीचे -4 नहीं आएगा क्योंकि +3b है। -12, -4, तो B की जगह में -1 डालूंगा ना। ओके, बट इससे आंसर क्यों नहीं आ रहा है? व्हाट विल बी रेशियो ऑफ A एंड B? ठीक है, फिर मुझे लगता है रेशियो ऑफ A एंड B बोला है तो यार, A एंड B बोला है तो A और B का ही लेना चाहिए। रुको, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है Hello, क्या? sir. हाँ बोलो। Sir, ratio of A and B ना, तो A ऊपर जाके B नीचे आएगा ना। हाँ, 3 minus B upon 4 minus A is equal to 4/6, 2/3, 3B। हाँ, 2A will be equal to 8 minus 9 plus 3B, -1 -3 -4 -2। 2:1 तो होना चाहिए। A is to B should be 2:1। अब यहाँ पे क्लोजेस्ट ऑप्शन इज 1:2 और रेशियो ऑफ A एंड B बोला है तो पता नहीं, फिर वो उल्टा भी ले सकते होंगे शायद, बट करेक्ट आंसर शुड बी दिस 2:1। सबको समझा? Yes, sir. Yes. दीक्षा, भूमि, आपको समझ रहा है ना? Yes, sir. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को बताना है? ठीक है, एक पॉइंट है A,0, एक पॉइंट है 0, B, एक पॉइंट है 1,1।
बोला है कि ये तीनों कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में। तो लेट्स अगर ए बी सी हम बोले इन पॉइंट्स को, we can say that slope of AB is equal to slope of BC. Slope of AB होगा मेरा 1 minus B upon 1. Slope of BC होगा मेरा 1 upon 1 minus A. तो in the end ये हुआ मेरा 1 minus B into 1 minus A is equal to 1. होगा 1 minus AB 1 plus AB और एक आएगा यहाँ पे माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी। अब मैं अगर ये हो गया ए बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी से अगर डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझा क्या सबको? नो सर। नहीं, ये क्लास 10th का चल रहा है, समझा? Yes. यस सर। ओके 1 2 3 4 क्वेश्चंस बाकी है हमारे। हम अगले क्लास में ही देखना पड़ेगा हमको, ठीक है? Yes, sir. चलो फिर यू गाइस कैन लीव।